हरे कृष्णा। भक्तों का हृदय में यदि प्रेम हो तो भगवान को भी भूख लग जाती है। भगवत गीता में कह रहे हैं, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्तिया पृच्छति, कि यदि कोई मुझे पत्र, पुष्प, फल या तोयम अर्थात जल ही अर्पण करता है, कैसे करता है? भक्ति पूर्वक, तो मैं क्या करता हूँ? उसको स्वीकार कर लेता हूँ, उसको बड़े आनंद से उसको स्वीकार करता हूँ। इसी विषय में हम एक सत्य कथा को आज श्रवण करेंगे। एक ब्राह्मण था, वो क्या करता था? भगवान की सेवा करता था। भगवान की सेवा किस प्रकार? कह रहे भगवान को भोग लगाना, भगवान की पूजा करना, ये सब कार्य करता था। तो क्या करता, लेकिन उस कार्य के लिए उसको सैलरी मिलती थी, वेतन मिलता था। तो जिस दिन वेतन नहीं मिलता उस दिन सेवा नहीं करता। ऐसे लोगों के यहाँ जा जा के पूजा करता था और जो कुछ मिलता था अपने घर ले आता था। एक बार क्या हुआ, उसको किसी कार्य से बाहर जाना पड़ गया। तो अपने पुत्र को बुलाया, जिससे बड़ा प्रेम करता था, उसको बुला के कहने लगा, पुत्र मैं कुछ दिन के लिए बाहर जा रहा हूँ, तुम भगवान को भोग लगा के प्रसाद पा लेना। पुत्र ने कहा, ठीक है पिताजी, आप जैसा कहोगे मैं वैसी सेवा कर लूँगा। अब पिताजी तो बाहर चले गए। अगले दिन क्या किया, छोटे बच्चे ने ठाकुर को गंगा जल से स्नान कराया और उनको आसन पर बिठा दिया, तुलसी पत्ता दे दिया, ठाकुर को वस्त्र पहना दिए, सब कार्य कर दिया। इधर उसकी मैया ने भोग बना दिया और पुत्र को बोला कि जाओ ठाकुर को भोग लगा दो। पुत्र ने आया, दाल सब्जी रोटी जो सब सामान था सब कुछ लिया, सबके ऊपर तुलसी का पत्ता रख दिया। तुलसी का पत्ता रखने के बाद क्या हुआ, ठाकुर को भोग अर्पित कर दिया। क्या ठाकुर जी आप जल्दी जल्दी अपना भोजन खा लो। तो वहीं पर खड़ा हो गया, कह रहे मैं यहीं पर खड़ा हूँ, आप जल्दी क्या करो अपना भोजन पा लो। लेकिन ठाकुर तो आ नहीं रहे। बहुत देर तक वो देखता रहा, अब ठाकुर आएंगे, अब आएंगे, अब आएंगे, ठाकुर तो आए ही नहीं। आधा घंटा खड़े खड़े हो गया। बोला, ठाकुर जी आज मेरे पिताजी यहाँ नहीं है। मेरे पिताजी आपको भोग लगाते थे, आप तो बड़ी जल्दी जल्दी खा लेते थे, 3-4 मिनट में ही सब कुछ खा जाते थे। आज क्या हो गया, क्यों नहीं आ रहे हो? अगर नहीं आओगे तो भूखे रह जाओगे, आ जाओ मैं यहीं पर खड़ा हूँ। अब वो बच्चा खड़ा है, ठाकुर तो अभी भी आ नहीं रहे हैं। वो देख रहा है ठाकुर कब खाएंगे, कब खाएंगे, कब खाएंगे। बोला, ठाकुर जी अगर ऐसी बात है ना, आप नहीं खाओगे ना, मैं भी नहीं खाऊंगा, मैं भी भूखा ही रहूँगा। बस ठाकुर जी क्या, वो तो बच्चे के प्रेम को देख के, उसकी सरलता को देख के रीझ गए। ठाकुर जी तो अपने सिंहासन से उठ के आ गए और क्या कर रहे, दोनों हाथों से खाने लगे। दोनों हाथों से खाना खाया और क्या करे, चले बैठ गए। इधर क्या हुआ, बच्चा थाली लेके अपनी मैया के पास आया। मैया को थाली दे के बोला, लो ठाकुर जी ने भोजन कर लिया। मैया कह रही, ठाकुर जी ने भोजन कर लिया, दाल रोटी सब्जी कहाँ है? कहे ठाकुर जी ने खा लिया। और मैया पता, बड़ी कठिनाई से ठाकुर जी को खिलाना पड़ा, मुझे बड़ा परिश्रम करना पड़ा। मैया कह रही, अरे ये कैसी बात है, सब खा गए? कह रहे हाँ ठाकुर जी खा गए। कह रहे सारा खा गए? कह रहे हाँ सब खा गए। कह रहे ये कैसे संभव हो सकता है? कह रहे दाल रोटी सब्जी सब खा लिया? कह रहे हाँ मैया ठाकुर जी ने सब खा लिया। अगले दिन फिर मैया ने क्या किया, फिर रसोई बना के दी और फिर पुत्र को बुलाया कि क्या करो, ठाकुर को भोग लगा दो। बस बच्चे ने क्या किया, जाकर ठाकुर को भोग लगाया और फिर से खाली प्लेट को मैया को दे आया। तो मैया प्लेट को देखती है, मैया बोलती है, अरे खाना कहाँ है? कह रहे वो तो ठाकुर जी ने खा लिया। कह रहे मैया मैं तुझे बताता हूँ ना कि ठाकुर जी ने सब खा लिया, तो कैसे होगा, ठाकुर जी का पेट भर गया। कह रहे अच्छा। अगले दिन उसके पिताजी आ गए, तो बोली, उसकी पत्नी बोली उनसे कि हम तो 2 दिन से भूखे ही सो रहे हैं। कह रही 2 दिन से भूखे सो रहे हैं, क्यों? घर में कुछ बनाने को था नहीं? कह रहे जो बनाया ठाकुर को भोग लगाया, सब ठाकुर ने खा लिया। कह रहे ठाकुर ने खा लिया, ये क्या संभव है? कह रहे हाँ यही हो रहा है, मैं क्या करती हूँ, रोज भोजन बनाकर भोग लगाने के लिए देती हूँ और बोलता है कि सब ठाकुर जी ने खा लिया। कह रहे अच्छा। पुत्र को बुलाया, पुत्र को बुलाकर ब्राह्मण कह रहा है कि भोग लगा के थाली खाली जो लाते हो वो भोजन कहाँ जाता है? कह रहे बाबा सब ठाकुर ने खा लिया। कह रहे अच्छा। कह रहे बेटा ठाकुर के सिंहासन के नीचे ना वो पुराना सिंहासन हो गया, तो कोई बिल हो गया होगा, वहाँ पर क्या है, चूहे हो गए। वे चूहे क्या करते होंगे, सारा का सारा भोग खा लेते होंगे और उनको पीने के लिए तो घी मिल जाता है,
जो दिया करते ना, दिए का जो घी होता है, कह रहे उस घी को पीकर वे मजे कर रहे हैं। बालक बोला नहीं नहीं बाबा, पूरा हट करके बोलता है, बाबा नहीं, सब ठाकुर ने खाया है। कह रहे अच्छा ठीक है, आज भी तुम ही भोग लगाना। ऐसा कहकर अपने पुत्र को बोल दिया। अगले दिन क्या हुआ, फिर मैया ने रसोई बना के दी और पुत्र को बुलाया कि बेटा जाओ ठाकुर को भोग लगा दो। तो वो भोग लगाने के लिए गया, लेकिन आज तो ठाकुर जी आ ही नहीं रहे। क्यों? क्योंकि जो ब्राह्मण थे, जो उसके पिता थे, वो पीछे छुप कर देख रहे थे। तो ठाकुर जी पर, ठाकुर जी आज इतनी देर क्यों कर रहे हो, आओ भोग भोग लगाओ, भोजन प्रसाद कर लो। तो ठाकुर जी तो आ नहीं रहे, लेकिन ठाकुर जी को देखकर बोला, ठाकुर जी कब तक भूखे रहोगे, आ जाओ, आना पड़ेगा। तो ठाकुर जी आराम से बोलते हैं कि तुम्हारे पिताजी ना पीछे छुपकर सब देख रहे हैं। कह रहे तो क्या हो गया, आप आओ, अवश्य ही आओ और भोग लगाओ। इस प्रकार बोला। तो कह रहे अच्छा ठीक है मैं आ जाऊंगा, किंतु तुम क्या करो, तुम अपने पिताजी को स्पर्श कर आओ। क्योंकि बच्चे का भाव क्या है, सरल भाव है, भगवान के साथ जो उनका संबंध है। अब क्या किया, वो अपने पिता को स्पर्श कर आए। तो जैसे ही स्पर्श किया, उनके भाव ही उनके पिता के अंदर आ गए। तो क्या देखते हैं कि साक्षात रूप में ठाकुर जी वहाँ बैठ के भोग प्रसाद पा रहे हैं, भोजन कर रहे हैं। और क्या कर रहे हैं वहाँ पर, उस भोजन को स्वीकार कर रहे हैं। तो जब एक भक्त का भाव हो जाए कि भगवान को भूख लगी है, भगवान को खिलाना है, तो भगवान को ही भूख लगती है। यदि ऐसी भावना ना हरिनाम करते समय एक भक्त की हो जाए, ऐसी भावना आ जाए, तो क्या होगा, फिर भगवान उसकी सेवा को स्वीकार करेंगे ही करेंगे। हरे कृष्णा।